तो मेरे भाई, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था, अवेंजर 5 कैंग डायनेस्टी तो नहीं होने वाली है, और वही हुआ भी। अवेंजर 5 का टाइटल हो चुका है चेंज। अब ये कुछ भी हो सकता है, बट क्या है ये कंफर्म नहीं है। बट इतना जरूर कंफर्म है कि अवेंजर 5 कैंग डायनेस्टी तो नहीं होने वाली है। टाइटल तो टाइटल, साथ ही इसका विलन भी चेंज हो चुका है। अब आगे किस विलन को ये लोग सेटअप करने वाले हैं, इसकी खबर थोड़े दिनों में आ जाएगी। बट इसका पुराना विलन कैंग वो हो चुका है चेंज। अब ना ही अवेंजर 5 कैंग डायनेस्टी होने वाली है और ना ही कैंग उसका विलन होने वाला है। अब ऐसा नहीं है कि डेडपूल एंड वुल्वरीन के टीजर पर आ रहे रिस्पांस को देखकर मार्वल ने ये फैसला लिया है, बल्कि एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया के परफॉर्मेंस के डाउन होने के बाद ही मार्वल ने ये फैसला कर लिया था। क्योंकि कैंग की स्टोरी को जब तक प्रॉपर तरीके से बिल्ड नहीं कर लिया जाता, तब तक मार्वल ने उसे साइड लाइन करने का फैसला किया है। ध्यान देना, साइड लाइन करने वाला है, रिमूव नहीं। अब दरअसल इस मामले में मार्वल ने दो बड़ी गलती कर दी है। पहली तो उसने ही हू रिमेन्स की स्टोरी लाइन को इतनी प्रॉपर तरीके से बिल्डअप कर दिया कि पूछो ही मत। और दूसरा, कैंग के पास्ट एंड फ्यूचर में ट्रैवल करने वाले कॉन्सेप्ट को मल्टीवर्सल वेरिएंट में बदल दिया, जो कि और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब ऐसे में मार्वल अगर कैंग को रिमूव करता है तो ये बहुत ही शर्मनाक बात होगी। अब एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया में तुम्हें कैंग काउंसिल दिखाई गई थी, जहाँ पे तुम्हें हजारों कैंग वेरिएंट देखने को मिले थे। अब तुम खुद सोचो, कैंग के इतने सारे वेरिएंट पर फोकस क्यों किया जा रहा है, और बाकियों का क्या? उनके भी तो कई सारे वेरिएंट हैं, उन पर क्यों नहीं फोकस किया जा रहा? क्योंकि कैंग ही एक ऐसा बंदा है जिसके हर वेरिएंट को मल्टीवर्स के बारे में पता है। ना ही डॉक्टर डूम, ना ही थेनोस, और यहाँ तक कि ना ही टोनी स्टार्क के हर वेरिएंट को मल्टीवर्स के बारे में पता है। सिर्फ कैंग ही एक ऐसा बंदा है जिसके हर वेरिएंट को मल्टीवर्स की जानकारी है। इसीलिए मार्वल को मजबूरन कैंग के हर वेरिएंट पर फोकस करना पड़ेगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि सब बारी बारी से दिखाई देंगे, बल्कि कैंग डायनेस्टी में ही कैंग वॉर होने वाली थी और सब एक ही बार में खत्म हो जाते। बचते केवल वो तीन लीडर, इमोर्टस, रामाटूथ और स्कारलेट सेंचुरियन, जिनकी मेनली अवेंजर्स से फाइट होने वाली थी। और आखिर में पोस्ट क्रेडिट सीन में ये पता चलता कि डूम ने कोई चाल चली थी जिसकी वजह से ये लोग हार गए, और सीक्रेट वॉर्स में तुम्हें डूम देखने को मिलता जैसा कि प्लान किया गया था। बट जोनाथन मेजर के जाने के बाद सिचुएशन थोड़ी बदल सी गई है। अब आधी चीजें तो वैसी होंगी जैसा प्लान किया गया था, बट आधी के लिए मार्वल काम कर रहा है। मेरा मतलब ही हू रिमेन्स से था। अब तुम खुद सोचो ना, इतनी तगड़ी स्टोरी लाइन सेटअप करने के बाद कोई कैसे ही मर सकता है, वो भी इतनी सस्ती मौत। इसीलिए मार्वल को जब तक कैंग के लिए कोई बेस्ट एक्टर नहीं मिल जाता जो कि ही हू रिमेन्स की टोन को मैच कर सके, तब तक के लिए मार्वल ने कैंग की स्टोरी को साइड लाइन करने का फैसला किया है। अब एक्चुअल में होगा कुछ ऐसा कि लोकी ही हू रिमेन्स के थ्रोन पर बैठकर सभी कैंग वेरिएंट पर नजर बनाए हुए है, जिसकी वजह से बाकी चीजों पर उसका ध्यान जाएगा ही नहीं, और वहीं से एंट्री होगी डॉक्टर डूम की। अब जोनाथन मेजर के ना होने की वजह से अवेंजर 5 डूम से रिलेटेड ही कुछ हो सकता है, बट तब तक मार्वल को कैंग की स्टोरी लाइन पर काम करने का वक्त मिलेगा। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कैंग डायनेस्टी तक पूरा कैंग समाज खत्म हो जाए, क्योंकि जिस तरह से इन लोगों ने ही हू रिमेन्स को प्रेजेंट किया था ना, एंडिंग उसकी बिल्कुल भी सेटिस्फाइंग नहीं लगी। वेल, इस बारे में तुम्हारे क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में जरूर बताना।